कै समझे कवि, कै समझे रवि। तो पहले एक महावाक्य बता रहे हैं, आत्मिक स्टेज में रहकर ही शास्त्रों की सच्चाई लिखी जा सकती है, वरना तो शास्त्रों में सच्चाई होती ही नहीं है। जो देह भान की स्टेज में रहते हैं वो कविता नहीं कर पाते हैं। कवि और रवि इनका काम क्या है? ज्ञान की स्टेज में रहना। देह भान की स्टेज में ये नहीं होते हैं। कैसेट 97 का है। अब इस महावाक्य से ही साबित हो रहा है कि जो कवि और रवि, अब जो ब्रह्मा बाबा का बताया गया वो कवि नहीं हो सकता, न रवि हो सकते हैं, क्योंकि वो तो देह भान की स्टेज वाले थे। तो इससे साबित हो रहा है दोनों शूटिंग पीरियड की बात है, ब्रॉड ड्रामा की नहीं है। दोनों की प्रवृत्ति है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे कि रुद्रमाला की प्रवृत्ति है विजयमाला से, ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर की है। तो एक रवि है अर्थात ज्ञान सूर्य है, वो कब बुद्धि के तीखेपन की स्टेज के आधार पर, यानी कि अपने सार की पहचान, मुकर्रर रथ की पहचान हो जाती है। तो उसके लिए पहले पोस्टर भी छपाए गए थे, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। वो कब के लिए? 76 के लिए ज्ञान सूर्य प्रगटा। क्यों, कैसे कहा गया प्रगटा? क्योंकि मुकर्रर रथ की पहचान हो जाती है। तो अंदर की ओर 76 हो गया, बेहद का 76 हो जाता है तो अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, आध्यात्मिकता में उतर गए। तो वो ज्ञान सूर्य का तीखापन, वहां से उस स्टेज से अपने सत्य को पहचानने के बाद, सार तत्व को पहचानने के बाद जो व्याख्या निकलती है ज्ञान की, तो राज खुलते हैं गहराई में जाकर। फिर उसके आधार पर ही ज्ञान का गीत निकलता है। तो इसीलिए महावाक्यों में बोला है, ज्ञान का पॉइंट नहीं बदलता है, उसकी समझानी गहराई में चली जाती है तो नई नई बातें निकल आती हैं। ये भी बोला है महावाक्य में, ज्ञान के प्रकाश की व्याख्या के लिए बुद्धि का स्तर सूर्य समान होना चाहिए। गीता में बोला, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था पहले। माना मनन चिंतन मंथन के आधार पे जब बुद्धि सूक्ष्म बनती है तो ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाती है। तो सूर्य की किरणों में क्या खास बात होती है? भेदन क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, कि कैसे भी अंधकार को भेद सकती है, प्रकाशित कर सकती है। उस स्टेज से जो ज्ञान की गहरी समझ पैदा होती है, फिर जिसके आधार पर ज्ञान का सच्चा गीत निकलता है, वो है सच्ची गीता। माना कि जब मूल प्रकृति का सत्य से कनेक्शन हो जाता है, जिसके लिए महावाक्य बोला है, सत्य भावना के आधार पर होता है, मान मर्तबे का नहीं होता है, कर्म भी नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है उसके पीछे भाव क्या है। भाव प्रधान विश्व रची राखा। तो इसके आधार पे जब सत्य का कनेक्शन उससे हो जाता है तब संपूर्ण गीत बजता है, क्योंकि ज्ञान तब मूल अस्तित्व के आधार पे निकलता है, मुकर्रर रथ की पहचान के आधार पे, जिसमें कि अपना अनुभव भी जुड़ा है, जिसके आधार पर दो शब्द सुनने से ही तीर लग सकता है। कवियों की भाषा अलंकृत होती है, भावों की भाषा होती है जो दिल की गहराई से निकलती है। तो ये भी कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्यों? क्योंकि कवि वो देख पाता है जो दुनिया नहीं देख पाती। रवि ज्ञान सूर्य के अंदर दर्शन शक्ति होती है, जिसके आधार पर कवि दार्शनिक होता है। दोनों की स्टेजेस अरस परस हैं, अलग अलग नहीं जोड़ सकते हैं। तो जब बुद्धि की सूक्ष्मता होती है ज्ञान सूर्य के समान, तो उसके आधार पे जो कविता निकलती है उसमें दार्शनिक मतलब गहराई होती है, अंदर से निकलती है, तो कवि दार्शनिक हो जाता है। इस मुरली में बोला है, अपनी अपनी कथा कहानी अपने अपने शास्त्रों में बैठकर लिखी है। माना जहां शूटिंग पीरियड में जैसा जैसा पुरुषार्थ के समय विधि के अनुसार विधान तैयार किया, तो ब्रॉड ड्रामा की जब शूटिंग करेगा तो वही तो बैठकर लिखेगा। सारा ब्रॉड ड्रामा बाहर की बात नहीं है, शूटिंग पीरियड में ही चारों युगों की शूटिंग होती है। तो जो संगम युग की शूटिंग करते हैं तो शूटिंग पीरियड में विधान बना रहे हैं विधि के अनुसार, और फिर द्वापर युग की शूटिंग में ही विधान लिखते हैं। माने स्थूल में लिखने की भी बात नहीं है। लिखना कैसा है कि बुद्धि रूपी प्लेट बताई गई है, उसके आधार पर लिखते हैं। जैसे ज्ञान सूर्य और सागर की प्रवृत्ति है, ऐसे ही कवि और रवि की भी है, क्योंकि साथ साथ दोनों का नाम लिया जाता है। तो रवि हो गया ज्ञान सूर्य, सुप्रीम सोल शिव, और पहला पहला कवि है गीता का भगवान शिव बाबा, जिसने सबसे श्रेष्ठ कविता लिखी है। कौन सी? श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रेष्ठ मत कहाँ से निकलती है? जब मुकर्रर रथ की पहचान हो जाती है, उसी के आधार पे ही श्रेष्ठ मत रिसीव करते हैं, तभी असली व्याख्या निकलती है ज्ञान की। दोनों निराकारी स्टेज वाले हैं।
जब तक प्योर कॉन्सेप्ट मैं आत्मा हूं, देह नहीं, इसे स्वीकार करके बुद्धि को सूर्य के समान तीखा नहीं बनाया, तब तक सच्ची गीता नहीं निकल सकती है। दिल की गहराई से भावों भरे गीत नहीं निकल सकते हैं। आज की दुनिया में भी सबसे ज्यादा वैल्यू वैज्ञानिकों की होती है। यहाँ पर आध्यात्म में क्या है, बेहद के वैज्ञानिक माने विशेष ज्ञानी होते हैं। जो बाहर की दुनिया के वैज्ञानिक है, स्थूल तत्वों का अन्वेषण करते हैं, लेकिन जो विशेष ज्ञानी होता है वो स्वयं के बीज, अपने बीज के अंदर आत्मा का अन्वेषण करता है, स्वयं को पहचानने की कोशिश करता है। उसकी बुद्धि बहुत तीखी होती है, तो वो काम करते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक जो विशेष ज्ञानी है, वो रुद्रमाला की स्टेज में रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं? साइलेंस से साइंस की खोज करते हैं, ज्ञान से विज्ञान निकालते हैं। ज्ञान माने इंफॉर्मेशन और विज्ञान विशेष ज्ञान। जैसे मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, इंफॉर्मेशन मिला। अब इससे विशेष ज्ञान क्या निकाला, मैं कौन सी आत्मा हूं, ये है विशेष ज्ञान। तो वो रिसर्च करके विशेष ज्ञान निकाल, अपना सत्व पहचानते हैं जो धारण करने योग्य होता है। तो वो है साइंटिस्ट, माने कि ज्ञान सूर्य की स्टेज मेल वर्जन में। तो साइंटिस्ट ने जो सत्य सार की खोज की, तो जिस विधि के अनुसार मैकेनिज्म तैयार किया, अब वो मशीन की एक एक कल पुर्जे की जानकारी उसे हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं गीता पति भगवान वो, जिसको गीता माता के रोम रोम की जानकारी हो। तो जिसने वो तैयार किया मैकेनिज्म, जिस विधि से वो पहुंचा, उसने तैयार किया विधान, तो वही तो उसको यूज करेगा। फिर जो बोला है विधि विधान विधाता, तो जिसने तैयार किया विधि के अनुसार विधान, वही तो इसको धारण करेगा। विधाता माने विशेष रूप से या विधान को धारण करने वाला। तो साथ साथ चलती है कवि और रवि की स्टेज, इसीलिए इसे गीता का भगवान बोला है। तो रवि अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज में जो पुरुषार्थी बीज रूप आत्मा ने मूल भाव में जो महसूस किया, वो कवि की द्वारा उसकी भावना के आधार पर गीतों में बहने लगता है। इस बोला है महावाक्य में, दुनिया का ऊंचे से ऊंचा कवि विद्वान, उससे ज्यादा कोई जानकार नहीं होता है। जो कवि होते हैं उनके अंदर से जो भी बात निकलती है वो अंदरूनी बात निकलती है, सच्चाई अंदर होती है। बोलते भी हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो शास्त्रों में जो काम है वो नाम के आधार पे है। भक्ति मार्ग में जो यादगार दिखाई गई है, वो तो नाम वहां पे हो जाता है भक्ति मार्ग में, और काम किए हैं संगम युग में, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। तो यहाँ पे भी क्या काम किया है कवि और रवि का, कि इसीलिए बाबा ज्ञान सूर्य की तुलना कवि से करते हैं, क्योंकि कवि वो देख पाता है जो दुनिया वाले नहीं देखते हैं। तो पहले पहले हर चीज अनुभव के रूप में आती है, फिर उसका नक्शा तैयार होता है, फिर स्थूल में बनती है। सबसे सूक्ष्म है भावना। भाव प्रधान विश्व रची राखा। जो कवि है उसके अंदर निराकार को पकड़ने का मादा होता है, उसको स्वरूप देने का। कैसे? वो निराकार को साकार कर देता है, रूप दे देता है अपनी कल्पनाशीलता की क्षमता के कारण। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से चित्रों में छिपे हुए चरित्र को चरितार्थ कर देता है। जैसे रामकृष्ण को किसी ने देखा नहीं, लेकिन कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की चित्र बनाए। राम को सुंदर रूप दे दिया, उनके हाथ में धनुष दे दिया, कृष्ण को मोर पंख दे दिया, बांसुरी दे दी। तो ऐसे ही नहीं दे दिया, लॉजिकली दे दिया, चित्रों को इंगित करने के लिए ऐसे अलंकारिक चित्र बनाए हैं। कवियों ने गीत गाए, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। तो ये गीत कहाँ से निकले? ये नैनों की आस, एक के साथ मिलने की आस। तो इसमें जो पिया मिलन के तलखीलेपन की आशा को, यानी कि पुरुषार्थी स्टेज की यादगार है, जो उसको अनुभव हुआ, तो वो शब्दों के द्वारा साकार कर दिया। कवि ने अपनी भावना के आधार पर गीत गाया। तो ये कवि की सात्विक मन की पुकार है। कवि के अंदर ये मादा किस आधार पर डेवलप हुआ, कि जहां ज्ञान सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। ज्ञान प्रकाश में निरंतर रत रहने की निरंतरता के आधार पर यह मादा डेवलप होता है। ज्ञान सूर्य से निरंतर कनेक्शन के आधार पर ज्ञान का संपूर्ण गीत बजता है।
बौद्धिक स्तर के आधार पर श्रेष्ठ भावना आ सकती है, लेकिन मन के लेवल पर तो दैहिक भावना होती है। और सबसे श्रेष्ठतम कविता है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें छुपे हुए गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान को समझने के लिए कवि हृदय चाहिए। दिल में भाव छुपा होता है। तामसी युग में भी कवि अपनी कविता के माध्यम से सत्य से जुड़ा रहता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। ये भी कवि के हृदय से निकला हुआ ज्ञान का गीत है, जो पुरुषार्थी स्टेज की संपन्न स्टेज में उसने महसूस किया था, शुद्ध भाव में, आत्म भाव में। वही उसकी भावना के रूप में कविता बनकर बहने लगता है। हाँ। जो पुरुषार्थी स्टेज में मुकर्रर रथ की पहचान के आधार पर जब पुरुषार्थ कर रहे थे, तो जो जो ज्ञान की समझ डेवलप हो रही थी, तो वो तो गूंगे का गुड़ था। बौद्धिक स्तर की बात है, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एक्सप्रेस कब होता है? जब वो एक समय आता है, जब पूरी पक गई, तो वो गीत बहने भावना के, वो वहां पे भाव में, आत्म भाव में महसूस कर रहा था। फिर भावना के आधार पर वो गीत बनकर बहने लगता है कविता के रूप में। तो वो रवि है, कवि हो गया, वो कवि हो गया। हाँ, मतलब भाषा के पीछे छुपे हुए भाव को समझने की उसके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, तो वो गीतों के द्वारा वो बहाव शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी आती है तो क्या करती है? सप्लाई का काम करती है, देना शुरू कर देती है। तो ये भी बात है, मतलब इसी से कनेक्शन है पूरा। बिल्कुल जैसे कैसे दो बाप इकट्ठे हैं, बेहद के दो बाप इकट्ठे हैं, तो जो कवि है वो भी तो रचयिता बाप है ना। कौन सी रचना रचता है? वो जो भी बोला ना, गीता भी तो रचता है, तो वो कवि ही तो होता है। यानी कि वो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा ही है। वो कवि के स्टेट ऑफ माइंड के आधार पर ही वो गीता निकलती है, वो उसकी रचना हो जाती है। जो आपने बताया बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। स्टेट ऑफ माइंड के आधार पे ही सेम है। अपने विधि से ही तो विधान रचा जाता है। आप जो सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं अंदर अंदर जो नक्शा बनता है, उसी को तो इम्प्लीमेंट करा जाता है बाद में। परंतु जब हम भौतिक जगत में होते हैं, तो वो जो नक्शा बनाते हैं वो किसी ना किसी बेनिफिशियरी मतलब मॉनिटरी टर्म से बनाते हैं, पैसे के लिए बनाते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए बनाते हैं। उसमें विश्व कल्याण नहीं छुपा होता है, उसमें अपने पर्टिकुलर कुछ लोगों का कल्याण छुपा होता है। तो वो जो नक्शा बनाते हैं, तो उसमें वो स्वार्थ के आधार पे हो गया। और जब यहाँ पर है तो ये समझ के आधार पे होता है। उसको बीज को ये समझ में आ जाता है कि मैं जैसा विधि पे चलूंगा, जैसा वैसा ही मेरा विधान बनेगा और वही मेरे वृक्ष में फैलेगा। आज मैं किसी से द्वेष का भाव रखूंगा, तो वो द्वेष का भाव मेरे पूरे वृक्ष में जाएगा। जैसा भी करूंगा वैसे ही पूरा वृक्ष में जाएगा। उसको इतनी समझ आ जाती है। तो वो जब समझ आ गई, तो समझ की स्टेज क्या है? वो परम सत्य, जो शाश्वत सत्य है, उसके आधार पे समझ, वो स्टेट बनी क्या? समझ की। तो जो समझ जाएगा, उसके जो भी बात सोचेगा, जो भी नक्शा बनाएगा, वो दिल से बनाएगा, भाव से बनाएगा कि शब्दों से बनाएगा? भाव से, दिल से बनाएगा, दिल से। भाई जी उत्तर देंगे, सिर्फ उन्होंने ही प्रश्न पूछा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। हाँ, किससे नक्शा, वो नक्शा किससे बनाएगा? बुद्धि अंदर रूपी से नक्शा बनाएगा ना। हाँ जी, बुद्धि से नक्शा बनाएगा ना। बुद्धि से नक्शा बनाएगा, वो तो समझ हो गई। लेकिन बुद्धि किसी पैटर्न को फॉलो करती है ना। खाली नक्शा बनाना है, किसी पर्टिकुलर चीज का नक्शा बनाना है, तो नक्शे में तो भाव चाहिए ना। ऐसे एक उदाहरण दिया जाता है, कई बार दिया है। आपसे कोई कहे कि भाई तुम क्या परफेक्ट डेफिनेशन अपने लिए बनाना चाहते हो, तुमको हाथ में कलम दे दी जाए, तुमसे कहा कुछ बना के, जो तुम बनाओगे सो ही हो जाओगे। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा? मेल होगा तो अच्छे से अच्छे प्रिंस की चित्र बनाएगा, बोले मैं ये बन जाऊं। और लड़की होगी, फीमेल होगी, तो क्या, अच्छे से अच्छी प्रिंसेस की फोटो बनाएगी, मैं ये बन जाऊं। उसमें सब कुछ आ गया ना, संपन्नता भी आ गई, वैभव भी आ गया, खूबसूरती, सब कुछ आ गया ना। तो ऐसी डेफिनेशन वो तैयार करेगा जिसमें मुझसे सब कुछ मिल जाए। तो बीज रूप आत्मा को ये मालूम, समझ में आ गया, सारे झाड़ का जो सार होता है वो कहाँ होता है?
बीज में बीज में होता है, उसको पता है। और जो बीज है वो सार वो तैयार कैसे होगा? मेरी समझ से। ज्ञान को जैसे जैसे मैं समझूंगा, जितना जितना गहराई से समझूंगा, उसके तंत्र से सच्चाई का भाव रहेगा ना, उसके अंदर भाव सत्य का रहेगा, झूठ का नहीं हो सकता। क्योंकि उसे पता है झूठ मिक्स कर दूंगा तो मेरे जो झाड़ है इसमें भी झूठ चला जाएगा। दिखावा मिक्स कर दूंगा, शब्दों से किसी को छलने की कोशिश करूंगा तो ये सब मेरे झाड़ में चला जाएगा। तो वो नहीं करेगा, बिल्कुल सत्य भावना से वो काम करेगा। और जब कोई सत्य भावना पे कोई काम नक्शा बनाता है तो परफेक्ट नक्शा बनता है उसके झाड़ का। ये पॉइंट सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? ये महावाक्य में बोला है, ये सब विनाश हो जाएंगे शरीर, जो तुम्हारी अधूरी अधूरी बुद्धियां हैं, बुद्धि रूपी प्लेटें हैं, नोटबुक हैं, कंप्यूटर कहो, बेहद की नोटबुक कहो, सब खत्म हो जाएंगे। एक ही रहेगी जो सुप्रीम सोल बाप समान बनेगी, वही सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगी। वो कौन सी प्लेट है? तो वही है जो मुकर्रर रथ जिसको बताया है। तो यहाँ पे लिखना बेहद का लिखना है। कौन सा लिखना है? बुद्धि रूपी प्लेट पर लिखना है। तो मुकर्रर रथ के आधार पे है। इसीलिए जो बोला है ना, अपनी अपनी कथा कहानी शास्त्रों में बैठकर लिखी है, तो स्थूल में शास्त्रों में नहीं लिखी है, वो छप गया। जो उन्होंने विधान बनाया माने जो विधि अपनाई पुरुषार्थ में, वो उनकी बुद्धि रूपी प्लेट में, बुद्धि रूपी नोटबुक में, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में छप गई। अब फिर वही जो जैसा यहाँ पे करा तो वही वो फॉलो करेगा। वो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा वही उसकी व्याख्या भी करेगा, वैसा ही दूसरों को भी बताएगा, क्लैरिफिकेशन देगा, व्याख्या निकलेगी। तो साथ साथ चलती है रवि और कवि की स्टेज। से लेके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक है, तो सभी ने ज्ञान को सुना, तो नॉलेज ली, तो पढ़ाई तो सबने, टीचर ने तो एक ही जैसे पढ़ाया, परंतु सबके दिमाग में एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो अलग अलग थी ना। हाँ या ना? वो अलग अलग इंटेलिजेंस, जो अलग अलग बुद्धिमत्ता सबकी अपनी अपनी है। ध्यान दीजिएगा, महावाक्यों में बात बोली जाती है, सबके में जो बुद्धि है वो अलग अलग अपने अपने प्रकार की बुद्धि है। ये अपने अपने प्रकार की क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंटेलिजेंस किसी की कोई बनाता नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंटेलिजेंस को बनाए, बुद्धिमत्ता को बनाए, कोई नहीं है। उसी बुद्धिमत्ता के आधार पर हम नई चीज सिखा देते हैं। इंजीनियर समझ पाने वाली बुद्धि को हम इंजीनियर बना सकते हैं, उसकी बुद्धि को इंजीनियरिंग नहीं सिखा सकते। जिसके अंदर डॉक्टर की पढ़ाई को समझ पाने की क्षमता है, उसको हम एमबीबीएस करवा के उसको डॉक्टर बना सकते हैं, परंतु उसकी जो मूल इंटेलिजेंस है, बेसिक, वो उसके अंदर डॉक्टरी को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो इंटेलिजेंस अलग चीज होती है। और जो यूनिवर्सिटीज पढ़ाती है, स्कूल पढ़ाता है, ये बुद्धि में अलग चीज होती है। दोनों में बहुत फर्क है। वो बुद्धिमत्ता है जिस बुद्धिमत्ता के आज आधार पर प्रत्येक आत्मा आज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, वो अपनी अपनी बुद्धिमत्ता है। यहाँ पर उसी बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। किसी के द्वारा कुछ पढ़ाकर, किसी के द्वारा कोई बात पढ़ा दी जाए, समझा दी जाए, बता दी जाए, उसके आधार पर बुद्धिमानी हो, थोड़ा बुद्धिमान हो सकता है, थोड़ा बहुत जान ले वो नहीं, लेकिन जो अपनी मूल बुद्धिमत्ता होती है वो ही उसका मूल गुण होता है, क्योंकि वो ही के आधार पे वो हर बात समझ सकता है। अच्छा, एक कवि की जो बात बोली है, कवि की बात तो अलंकारित होती है। एक पर्टिकुलर स्टेज में ही वो कवि की भाषा निकल सकती है। जैसा सूर्य है, और कवि की भाषा अलंकारिक तभी हो सकती है जब वो परम ब्रह्म की स्टेज प्राप्त किया हो। सही है? अलंकारिक होगी ही। एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप किसी बात को? एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपने किसी बहुत बड़ी चीज का इन्वेंशन कर लिया, आपको नोबेल प्राइज देने के लिए बुलाया गया, तो आपसे जो बैठे थे लोग, उन्होंने कहा जरा सर आप ये बताइए कि आपने वो चीज कैसे आविष्कार करी उसकी, तो आप उसकी कैसे विवेचना करेंगे? क्या आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे?
कि मैंने कैसे उसको अंदर जाकर कैसे सोचा, कैसे वो रिजल्ट निकाला, कैसे वो फॉर्मूला बनाया, क्या आप कभी किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं। और कभी एक्सप्लेन भी करना पड़ा तो आप मेटाफोरिकली, अलंकारिक भाषा में ही उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। भाव और भावना में अंतर होता है। भाव है मेल वर्जन। मेल वर्जन में भाव स्थित है जिसमें अपनी आत्मा के मूल से कनेक्ट रहते हैं। जब शुद्ध भाव जागृत होता है, माना आत्म भाव, उस समय पुरुषार्थी भौतिक अस्तित्व के परिचय से ऊपर उठ जाता है, माना कि देह भान का मैं बदल करके आत्म भान के मैंपन जागृत हो जाता है। भाव से क्या फर्क है? भाव और भावना में, भाव से सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है, सर्वोच्च सुख को आनंद कहते हैं, जो सुख दुख से परे की स्टेज है। जबकि भावना के आधार पर सुख और दुख कुछ भी मिल सकता है। भावना श्रेष्ठ भी किसी को हो जाती है, किसी की भावना से दुख भी मिलता है। भावनाएं भौतिक जीवन से संबंधित संवेदना टाइप होती हैं, और जो भाव है वो पुरुष की बात है, बीज की बात है, मेल वर्जन की। जैसे एक बांसुरी होती है ना, स्थूल लेवल में समझते हैं, और वो बांसुरी से जो आवाज निकलते हैं ना, मधुर निकलती है। तो ये रवि और कवि के आधार पर उसको कैसे टैली किया जाए? ये बताइए, उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ये बताइए, जो बांसुरी तो एक जड़ चीज है, उस बांसुरी में जो सुर निकलता है वो किसी चैतन्य बुद्धि के कारण निकलता है ना? चैतन्य बुद्धि के कारण। चैतन्य बुद्धि। और सबके चैतन्य बुद्धि रूपी पात्र सेम होते हैं क्या? नहीं होते। तो जैसे बुद्धि रूपी पात्रता होगी, उससे म्यूजिक भी, उससे मुरली की तान भी वैसी ही निकलेगी, उसमें माधुर्य भी उतना ही होगा, वैसा ही होगा। सबकी मुरली तो फेमस नहीं है। किसकी मुरली फेमस है? कृष्ण की फेमस है। न्यू मन ऑफ द वर्ड। क्योंकि मन वो कौन सा मन है? वो पूर्णतः बुद्धि के साथ चलने वाला है। वो अपनी मन मानी नहीं करने वाला है। स्पष्ट हो गया? देखिए, जो बांसुरी वाली बात कही है ना आपने कि इसको कवि और रवि से, तो कवि और रवि तो दो, एक में समझ लो एक बौद्धिक स्टेज की बात है, रवि बुद्धि की सूक्ष्मता की, और उसके आधार पे जो दिल की, मन की गहराई से गीत निकलता है, चाहे ज्ञान का गीत हो, चाहे कैसा भी गीत हो, उसकी बात है। तो मन बुद्धि के सामंजस्य की जो बांसुरी होती है, उसकी खास बात होती है, बांसुरी से सुर निकलते हैं और गीत बजते हैं, मीठा गीत। तो मीठा गीत किस आधार पे है? जब हारमोनी होती है, सामंजस्य है, एक लय में है, सुर लय ताल सब जो है मिले हुए हैं, तब वो संगीत बजता है, संपूर्ण गीत, स्थूल गीत की बात नहीं है। तो ये किस आधार पे है कि जब बैलेंस से ही हारमोनी स्थापित होती है। तो कवि और रवि दोनों का बैलेंस चाहिए उस स्टेज ऑफ माइंड में, तभी ये हारमोनी स्थापित होती है, तो संगीत, संपूर्ण गीत बजता है ज्ञान का। तो दोनों में बैलेंस स्थापित हो जाता है, इसको संतुलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ले, दो पांव हैं, दोनों से चलते हैं, एक आगे है, एक पांव चलते समय आगे रहता है, एक पीछे रहता है, और फिर दूसरा पांव आगे बढ़ता है, पीछा पहले वाला पीछे हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कौन आगे है कौन पीछे है। तो कभी मुरली में इसीलिए बोलते हैं, कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप। किसके लिए बोला है? ये रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए बोला है, माने मन बुद्धि की बात है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब कौन आगे है कौन पीछे है, रवि आगे है या कवि आगे है, ये नहीं कह सकते। कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप। पुरुषार्थी स्टेज में, शूटिंग पीरियड में, रवि पहले ज्ञान सूर्य का तीखापन चाहिए, तो उसके आधार पर कविता निकलती है। और जब ब्रॉड ड्रामा में आते हैं तो वही कविताएं जो कवि अपने लिखता है वो यादगार बन जाती है। उन्हीं कविताओं के आधार पे ही तो वो स्टेज पकड़ते हैं रवि की। वो कविता ना हो तो कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप, इनका सामंजस्य चाहिए। जैसे हम लोग अभी ज्ञान में आए तो उस किस आधार पे आए? जो बाहर की भी, बाहर आज जो ब्रॉड ड्रामा में भी जो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ लाने के लिए निमित्त बनी, और फिर यहाँ पे आते हैं, शूटिंग हम ही ने करी है वहां पे, लेकिन वो आधार बन गई। अब यहाँ पे ब्रॉड पुरुषार्थी स्टेज में हम आधार बन जाते हैं उनको वापस फिर बीज रूप स्टेज में लाने का।
तो अरस परस हो जाता है। तो इसीलिए ये बताया गया कि बांसुरी वाली बात एग्जाम्पल दिया गया ना, तालमेल चाहिए दोनों का।